सभी लोग आ गए। एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर करिए फिर दोस्तों को इस वीडियो को। फिर शुरू करते हैं। तो मैं आपका सोम भैया, आज दूसरा दिन है आपके महारिविजन का, जो कि आज आपका वीडियो का नाम है पॉलिनोमियल, जो कि ये आपका चैप्टर है। इससे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे आपका सिलेबस है, ये अलजेब्रा का सिलेबस है। इसमें टोटल 4 चैप्टर है और इससे 20 नंबर आएगा। अगर आप एवरेज निकालेंगे तो इसमें से आपका लगभग 5 या 6 नंबर आपका बनेगा। 5 नंबर एवरेज होता है, लेकिन आपका 4 या 5 6 बन सकता है अकॉर्डिंग योर चैप्टर। ठीक है, तो 4 चैप्टर मिला के आपको 20 नंबर देगा, तो किसी से कम ज़्यादा कर सकता है। तो हमको हर चैप्टर को बराबर का अधिकार देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग बिना किसी तरीके शुरू करते हैं और आपका रिवीजन शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप सब कुछ इसके बारे में जानते होंगे। अगर नहीं जानते हो तो हम बहुत कुछ बता के जाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले वो चैप्टर क्या है, पॉलिनोमियल। इसके बारे में समझते क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, पॉली मतलब मेनी, मतलब टर्म्स, मतलब बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स, उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। हाँ ठीक है, लेकिन आप बोल सकते हो कि पॉलिनोमियल क्या होता है कि उसके अंदर वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं और वेरिएबल पावर होता है, और उसमें ऑपरेशंस के साइन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इस सबको मिला के क्या बनता है, पॉलिनोमियल बनता है। और जब ये सब बनता है तो क्या बनता है, टर्म्स बनता है। इसमें एक पॉइंट ये नोट करिएगा कि अगर प्लस माइनस के साथ लिखा गया है तो टर्म्स को बांटेंगे। जैसे अगर x प्लस वाई है तो ये 2 टर्म है, x प्लस वाई, तो प्लस माइनस रहेगा तो टर्म्स काउंट कर सकते हैं। लेकिन आप x इंटू वाई करेंगे तो एक ही टर्म है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में तो एक ही टर्म होता है। ये बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं, टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स क्या होता है, एक साइड के बेसिस पे होता है, एक डिग्री बेसिस पे क्या होता है, एक आपका डिग्री के बेसिस पे होता है, एक आपका डिग्री के बेसिस पे होता है। तो पहले समझते हैं साइड के बेसिस पे क्या होता है, टर्म्स के बेसिस पे क्या होता है। तो 3 प्रकार का होता तो बहुत है, लेकिन पढ़ते हैं हम लोग केवल 3 है, इधर भी इधर भी। पहला क्या है, मोनोमियल। क्या होता है मोनोमियल, जिस ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म हो, जैसे कि 2 हो जाएगा, 5x स्क्वायर हो जाएगा, 2x, एक केवल एक टर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। दूसरा क्या है, बाइनोमियल, इसमें केवल 2 टर्म, जैसे कि 2x प्लस 5, 9x क्यूब प्लस x, ये क्या है आपका बाइनोमियल है। थर्ड आता है ट्राइनोमियल, क्या आता है, ओनली 3 टर्म, एग्जाम्पल 2x प्लस 5 प्लस y, ऐसे आप 3 टर्म है। तो ऐसे आप एग्जाम्पल देख के बता सकते हैं कि ये मोनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल है, आप बता सकते हैं। आते हैं डिग्री पे। ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, वेरिएबल हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। मतलब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर इसका वेरिएबल क्या है, 1 है। चाहे इतना वेरिएबल टर्म, अगर डिग्री देख रहे हैं तो उसमें टर्म्स नहीं दिखेंगे। अगर हम डिग्री देख रहे हैं तो उसमें हम टर्म्स नहीं दिखेंगे। टर्म्स के बेसिस देख रहे हैं तो उसमें डिग्री नहीं दिखेंगे, बस टर्म्स देखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 2x प्लस 5 वेरिएबल क्या है, x, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो लीनियर है। अगर केवल एक ही टर्म हो लेकिन उसका हाई डिग्री क्या हो, 3 हो, जैसे कि ये दिया, क्या लीनियर है, नहीं है, एक क्यूबिक है, भले इसमें एक ही टर्म लेकिन क्यूबिक है, बस ध्यान दीजिएगा। आइए इधर क्वाड्रेटिक क्या हो, इसका हाईएस्ट पावर 2, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, ये क्या हो, ठीक है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा एक पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या हो उसका 3 हो, क्या हो 3 हो। और लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस b, px का पॉलिनोमियल या हाईएस्ट ए क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर आपका x 0 के बराबर नहीं होगा, अगर a 0 गया तो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, प्योर क्वाड्रेटिक का, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहाँ पे a आपका 0 के बराबर नहीं होगा और abc आपका रियल नंबर है। फिर इधर आ गया आपका क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे a आपका 0 बराबर नहीं होगा। अगर हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट जब 0 हो जाएगा तो डिग्री वो पॉलिनोमियल होगा नहीं, हाईएस्ट वाला पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री वाला पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। इतना समझिए। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए आपका क्या, कि कांस्टेंट टर्म क्या होता है, और नंबर का कांस्टेंट, जितने भी नंबर्स को कांस्टेंट बोलते हैं, समझने की समझ जाइए। लेकिन और एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, मींस देयर वेरिएबल पावर इज 0, मतलब कोई वेरिएबल अगर उसकी पावर 0 है, कोएफिशिएंट के साथ कुछ भी रहेगा, वो आपका वो एक कांस्टेंट टर्म में कहलाएगा। समझ आएगा, कांस्टेंट टर्म में कहलाएगा। जैसे 1 299, अगर हम 10x के पावर 0 क्या आएगा, 110 ही आएगा। तो ये आपका क्या है, आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते इसमें और जो कॉन्स्टेंट 0 पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस, आइए देखते हैं
और इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आपका वीडियो खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा वीडियो रहेगा। कॉन्फिडेंट? तो आगे आता है आपका क्या है, पहले जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो क्या है, इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल एंड के इज एनी रियल नंबर एंड वी पुट के ऑन द प्लेस ऑफ एक्स, इफ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज जीरो देन पी के इज अ जीरो पॉलिनोमियल। मतलब कि समझिए कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, अगर हम एक्स जगह पे वो के पुट कर देते हैं और ये पूरा वैल्यू जीरो आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उस वैल्यू को बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब इस पॉलिनोमियल को जीरो है। जैसे कि अगर ये पी एक्स यहाँ पे टू एक्स माइनस टू है, हमने के वैल्यू पहले जीरो लिया है, तो यहाँ माइनस टू आया है, मतलब जीरो वैल्यू में जीरो पॉइंट जीरो आपका नहीं होगा। के वैल्यू हमने जब वन लिया था, पूरा आंसर क्या गया आपका, जीरो बराबर आ गया। मतलब वन क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। इतना समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब आगे आता है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंट। ग्राफ पे हम कैसे रिप्रेजेंट करके लाते हैं आपका जीरो। the zero of polynomial, the x coordinate of the point where the graph y px intersect the x axis। एग्जांपल, मतलब कि अगर बोला है कि हम किसी भी पॉलिनोमियल का, किसी भी इक्वेशन का, अलग इक्वेशन नहीं बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल का अगर हम ग्राफ बनाएंगे, वो ग्राफ का कोई लाइन कुछ भी बनेगा, लाइन बनेगा या पैराबोला बनेगा, कुछ भी बनेगा, उसका मतलब नहीं है। लेकिन जब वो जो आप ग्राफ बनाएंगे, जब अगर अगर वो एक्स एक्सिस पे कट कर दे रहा है, अगर वो ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, जिस पॉइंट पे कट करा एक्स एक्सिस का, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जीरो। क्या बोलते हैं, जीरो। जैसे कि आपका क्वेश्चन क्या है, पी एक्स बराबर टू एक्स प्लस थ्री है, हमने इसको वाई बराबर मान लिया, ए वाई एक्सिस बराबर होता है पॉलिनोमियल, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें एक्स बराबर माइनस टू बराबर माइनस वन आया, टू पुट किया सेवन आया, माइनस थ्री बाई पुट किया तो जीरो आया, और जब जीरो पुट किया तो थ्री आया। हमने इसका ग्राफ बना दिया। ग्राफ ऐसे बना, क्या ग्राफ ऐसे बना, ठीक है, ग्राफ ऐसे बना। तो यहाँ पे देखिए, जब x जीरो था तो y कितना आया था, तो y कितना आ गया, थ्री। लेकिन जब हमने y जीरो किया तो x कितना आ गया, माइनस थ्री बाई टू। मतलब ये इस इक्वेशन का ग्राफ एकदम ऐसे बना, और इस पॉइंट मतलब माइनस थ्री बाई पॉइंट में क्या किया, एक्स एक्सिस कट कर दिया, माइनस थ्री पॉइंट क्या किया, एक्स एक्सिस कट कर दिया, तो इसका जीरो क्या होगा, माइनस थ्री बाई टू। मतलब जब आप माइनस थ्री बाई टू इस पॉइंट में पुट करेंगे तो जीरो बराबर आ जाएगा। ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम क्या करते हैं, आंसर को लाते हैं और सॉल्व करते हैं। फिर समझिए, हमने क्या किया, ग्राफ को y के बराबर दिखाया, यहाँ से हमने x का वैल्यू पुट किया तो y है, y का वैल्यू पुट किया तो x का आएगा, ठीक है। जब ऐसे हमने कर दिया तो यहाँ से ये आया। हमने एक बार ट्राई किया कि जीरो रखते हैं, x का वैल्यू y का वैल्यू देंगे, लेकिन जैसे ही y का वैल्यू जीरो रखते हैं, यहाँ क्या है, x का वैल्यू माइनस थ्री बाई टू आ गया। तो मतलब कि ये इक्वेशन जो पॉलिनोमियल जो ग्राफ बना है, वो x एक्सिस के माइनस थ्री बाई टू के पॉइंट पे कट किया है, तो इसका जीरो क्या होगा, माइनस थ्री बाई टू। मतलब जब हम इस पॉइंट को फुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। कैसे, जीरो के बराबर आ जाएगा। समझ में आएगा। अब ध्यान दीजिए, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, अगर जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, वो केवल एक्स एक्सिस पे एक ही बार कट करेगा, क्योंकि उसका हाईएस्ट पावर क्या होता है, एक होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस पे दो बार कट करता है, क्योंकि उसका हाईएस्ट पावर क्या होता है, दो होता है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस पे तीन बार कट करता है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या होता है, थ्री होता है। इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, इसका पैराबोला बनता है, ठीक है। तो ये बात आप सबको पता होना चाहिए। अब हमको लगता है सब इस पे हर आपका हर टॉपिक के लिए खत्म हो गया है, और जो बचा है आगे देख लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या होता है। अब इसमें कुछ आपका होता है फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। तो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसको ध्यान समझिए, पढ़ लीजिए डिफरेंशियल, लेके समझिए कैसे। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, अगर कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है और कोई दूसरा पॉलिनोमियल जी एक्स है, हम जी एक्स को पी एक्स से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर जीरो आ गया। रिमाइंडर अगर जीरो आ गया तो पी एक्स क्या है, जी एक्स का फैक्टर पॉलिनोमियल है। लेकिन जब हम पी एक्स से डिवाइड करते हैं जी एक्स को, रिमाइंडर जीरो नहीं आया, कुछ और नंबर आ गया, तो आपका रिमाइंडर थ्योरम में क्या है, रिमाइंडर थ्योरम में मतलब हम डिवाइड किए, रिमाइंडर आ गया तो रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर नहीं है, जीरो आ गया तो फैक्टर थ्योरम, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन बनता है फैक्टर थ्योरम से, रिमाइंडर थ्योरम से, और इससे पॉलिनोमियल से कैसे रिलेशन कैसे होता है इसका, वो सब सीखेंगे। अब चलते हैं, आपका अगला टॉपिक है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। आइए चलते हैं उस पर और देखते हैं। रिलेशन बिटवीन
जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए जीरोस क्या होता है, मतलब कि पॉलिनोमियल का वो वैल्यू जिसे पूरा पॉलिनोमियल क्या जीरो के बराबर हो जाए, तो उससे उन सबके कोफिशिएंट से मतलब क्या रहता है, कोफिशिएंट क्या होता है, हम लोग पढ़ के आए होंगे। ठीक है, मतलब कोई अगर पॉलिनोमियल तो अगर उसके वेरिएबल का जो साथ जो नंबर है तो उसको बोलते हैं कोफिशिएंट, ये समझ जाइए। ठीक है, और जिसके साथ वेरिएबल है उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी। इसका जीरो क्या होता है, माइनस बी बाई, अगर ये जीरो के बराबर हो जाता है, अगर ये जीरो के बराबर हो जाएगा तो आपका एक्स के बराबर होगा, माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। तो यही इसका क्या है, कोफिशिएंट है, मतलब कि इसका कोई अल्फा क्या है, हम इसको सॉल्व क्यों, कोई इसका अल्फा कोई एक वैल्यू आ गया जो कि क्या है इसका जीरो, मतलब अगर हम इसको इसमें पुट कर दिए तो पूरा जीरो बराबर जाएगा। वो किसके बराबर आएगा, जब हम इस b को माइनस यहाँ पे माइनस बी कर देंगे और a से डिवाइड कर देंगे तो वो उसी के बराबर आएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, आगे आते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। यहाँ पे इसका दो आता है, इसमें क्या आता है, दो सोल्यूशन आते हैं, आपको पता है दो जीरो आता है, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, इसके दो जीरो होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, मतलब यहाँ पे कोई एक अल्फा आ गया सोल्यूशन, इस मतलब आप कोई क्वेश्चन गिवन है एक्स ऐसा इक्वालिटी पॉलिनोमियल का, हम इसको सॉल्व किए, इसके दो जीरो है, एक अल्फा एक बीटा है, हम जब उन दोनों को जोड़ते हैं, उन दोनों जीरो को जब हम जोड़ते हैं तो किसके बराबर आता है, इसके माइनस बी अपॉन ए के, मतलब जो इसमें कोफिशिएंट है इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जब करेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स करेंगे ये किसके बराबर आएगा, जो दोनों जीरोस आए थे उन दोनों जीरोस के सम के बराबर आता है, ये रिलेशन होता है। जब इन दोनों को हम प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जब हम इसको मतलब जब हम कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, उस इक्वेशन पॉलिनोमियल का जीरोस के प्रोडक्ट के बराबर आता है, ये रिलेशन होता है। सेम काम यहाँ, पहले सम करेंगे, क्यूबिक का मतलब तीन जीरो आएंगे, इन तीनों जीरो को जब हम सम करते हैं तो माइनस बी अपॉन ए के बराबर आता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के बराबर आता है। जब इन दोनों को हम दो प्रोडक्ट करते हैं और प्लस करते हैं तो किसके बराबर आता है, सी बाई ए के, और जब हम इन तीनों को प्रोडक्ट करते हैं तो माइनस डी बाई ए के बराबर आता है, माइनस डी बाई ए के बराबर आता है। ये इन सब का रिलेशन है। तो इससे हमसे क्या मतलब है, तो इससे आप मतलब कि बिना कुछ सॉल्व किए आप जीरो निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमको क्वाड्रेटिक गिवन है तो हम इन दोनों को बनाते हैं, यहाँ से अल्फा बीटा वैल्यू इसमें पुट करेंगे, आपका ऑटोमेटिक यहाँ से अल्फा बीटा निकल जाएगा बिना हमको ज़्यादा मेहनत किए। फैक्टराइज मेथड आपने क्लास 9 में सीख लिया था कि कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टर करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, और कैसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं, हमने सीख लिया था क्लास 9 में। अब आगे आते हैं, अब कुछ इसमें क्वेश्चन बनता है, हमने तो क्या किया, पॉलिनोमियल से जीरोस का रिलेशन निकाल लिया, लेकिन जब हमको जीरो दिया हो, हमको जब अल्फा बीटा दिया हो, तो क्या हम अल्फा बीटा के मदद से पॉलिनोमियल बना सकते हैं, तो हम बना सकते हैं। आपका केवल पूछेगा क्या, क्वाड्रेटिक वाला, क्या पूछेगा, केवल क्वाड्रेटिक वाला। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पी एस आपका क्या होगा, बराबर के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यहाँ रहेगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, फार्मूला है। मतलब जब आपको दो दिया हो जीरोस, यानी ये हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, जब जीरो दो दिया हो अल्फा और बीटा, तो जो माइनस बी बाई ए होता है वो क्या होता है, सम ऑफ जीरो होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है वो आपको अल्फा इंटू बीटा के बराबर होता है। बस इसमें पुट करिए, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्या पॉलिनोमियल बन जाएगा। समझे, तो ये उसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब इसको हम ऐसे क्यों लिखते हैं, इसको डिटेल में जानने के लिए आपको पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपका उतना समय नहीं है, आपका बोर्ड का पेपर फरवरी में है, तो आपको जल्दी जल्दी रिविजन करना है। तो आप सब ये सब रिविजन करिए, कैसे आए क्यों आए ये सब समझने की बात है, आपको फिर से पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन से और अच्छे से हर क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, अब बेटे तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं और अपना ये वीडियो खत्म करते हैं, क्योंकि अब इसके आगे आपका इसमें तो कुछ नहीं है,
क्योंकि आपको ज़्यादा बहुत क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना समझाइए और आप ज़्यादा उससे ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, आइए देखते पहले क्या है। ये बोला है फैक्टर रिमाइंडर थ्री क्वेश्चन है, मतलब कि हम ये कोई जीएक्स से कोई पीएक्स से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ गया है। तो क्या हमारे पास इतना समय कि इतना डिवाइड करेंगे? तो हमने रिमाइंडर थ्योरम क्यों पढ़ा था? क्योंकि यहाँ पीएक्स क्या है आपका पीएक्स है 2x² प्लस 3x+1 है। हम यहाँ किसे डिवाइड कर रहे हैं? x+2 से। क्यों? क्योंकि साथ ये जिसका 0 बन जाए, क्या हो जाए 0 बन जाए। तो यहाँ रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये इसका 0 होगा तो क्या x - 2 के बराबर होगा। हम अगर x जगह क्या करें, -2 पुट दें, यहाँ पे क्या आएगा 8 - 3 -6 हो जाएगा और +1, तो यहाँ पे क्या जाएगा -2 9 - 6, तो p - 2 क्या आएगा 3 के बराबर आएगा। मतलब अगर हमको रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर बताना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 बराबर दिखे, वहां से x का वैल्यू निकालिए और उस इक्वेशन में पुट करिए, वो उस पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए, तो वहां से क्या आ जाएगा आपका जो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा आराम से। ठीक है, अगर आपको थ्योरेटिकल में दिया है 2-3 नंबर का तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन जब आपको एमसीक्यू में दिया है 1 नंबर दिया तो आपको ऐसे करना था। ये रिमाइंडर थ्योरम था। ठीक है, मतलब डिवाइड करने पे यहाँ पे रिमाइंडर मिल गया तो क्या रिमाइंडर थ्योरम है। लेकिन जिससे डिवाइड करें, जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम उससे 0 बराबर कर देंगे और जो वहां से हम क्या करेंगे x का वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे, फिर जीएक्स में क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, इसमें हम इसको उस वैल्यू को पुट करेंगे। अगर वहां पे जो बचा जो वैल्यू आपका क्या होगा रिमाइंडर रहेगा, क्या जाएगा आपका रिमाइंडर। तो वही क्वेश्चन सेम है, लेकिन यहाँ पे डिवाइड कैसे करें x+1 से। हम यहाँ पे डिवाइड ना करके क्या करेंगे, हम x बराबर 1 को क्या मान लेंगे, हम मान लीजिए ये क्या आपका फैक्टर है, तो क्या x बराबर -1 हो जाएगा। हम -1 को क्या किए इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में पुट किए, तो यहाँ क्या आ गया -1 का क्या होता है 1 - 3 + 1 2 1 3 3 माइनस क्या 0, तो क्या आ गया यहाँ पे 0 आ गया। तो हमने यहाँ सीखा कि अगर हमको किसी क्वेश्चन पूछ दिया क्या ये इसका फैक्टर है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 0 आएगा तब बताएंगे हाँ इसका फैक्टर है। तो हमको क्या करना है, इन सबसे आसान करने के लिए बस जिससे डिवाइड करें उसको 0 बराबर दिखाइए, वहां से वेरिएबल का वैल्यू लाइए और अपने इस पॉइंट में पुट करिए। अगर वो पूरा वैल्यू 0 के बराबर हो गया तो हाँ भैया ये इसका फैक्टर है। अगर 0 नहीं आया रिमाइंडर तो उसका रिमाइंडर थ्योरम में लग जाएगा, मतलब वो आपका फैक्टर नहीं होगा। बेसिकली हम लोग यही पढ़ते हैं कि क्या इसका फैक्टर है, फैक्टर थ्योरम का इंपॉर्टेंट रहेगा कि कोई पॉलिनोमियल g(x) से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं p(x) से। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर क्या जाएगा rx आपका 0 आ जाएगा, तब हाँ px आपका gx का फैक्टर है, अगर नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो हम डिवाइड करने से अच्छा है कि हम ये कॉन्सेप्ट लगाए पॉलिनोमियल का और अब सॉल्व करके अपना आंसर पा जाए। ठीक है, तो अब आगे आता है कि बताइए इस पॉलिनोमियल में जो हम ग्राफ बनाए हैं उसमें कितना जीरोस है। तो आपको बताया था कि जितने पॉलिनोमियल का ग्राफ जो बनाते हैं, अगर जितने बार एक से कट करता है उतने उसको क्या होते हैं 0 होते हैं। तो इस पे 2 0 मतलब क्या है, इसका 2 0 होगा। ये 2-3 बार कट किया इसका 3 0 है, ये 1 बार कट किया इसका 1 0 है। ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यू टाइप पूछेंगे क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं। तो मेन आपका फैक्टर थ्योरम था, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस था, ये सब आप पढ़ लीजिएगा और इससे क्वेश्चन लगा लीजिएगा। अब अगर इस चैप्टर में आपको पूरा अगर नंबर पाना है, 5 नंबर का पूरा कंफर्म करना है, तो आपको एनसीईआरटी में 2 एक्सरसाइज दिया उसको पूरा लगा लीजिए और उसके बाद आप उसमें समरी दिया लास्ट में, समरी को पढ़ लीजिए। अब उससे बाहर से इसमें चैप्टर से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं सोम भैया फिर मिलते हैं कल किसी नए चैप्टर के साथ और उसको भी हम खत्म करते हैं महाविजन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में।